तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है वर्ग 10वां के साइंस के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम 100 प्लस वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 4 क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इसे बारीकी पॉइंट बाय पॉइंट से समझते हैं। तो आइए इसमें से प्रश्न क्रमांक 1 को पहले समझते हैं। तो पहला कहता है ओम के नियम को परिभाषित करें। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो इसमें कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अगर मान लो यह कोई चालक है, चालक माने तार है, तो यह कोई चालक है, ठीक। तो कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से, किसी चालक मान लीजिए चालक ए और बी है, ठीक। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो यह चालक है तो चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जो प्रवाहित होगा विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा फिक्स होना चाहिए, अचर होना चाहिए। वो यही बोल रहा कि अचर ताप पर, तो अचर ताप होना चाहिए। इस चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, इसमें जो विद्युत धारा हो वह अचर हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिए 5 एम्पियर का धारा, 5 एम्पियर का, ना इसको हमको ज़्यादा लेना है और ना ही कम लेना, हमको सिर्फ फिक्स लेना 5 एम्पियर, ठीक। तो वही कहता है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो आइए अब प्रश्न क्रमांक 2 को समझते हैं। आइए अब प्रश्न क्रमांक 2 समझते हैं। तो 2 कहता है क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप लोग इसे ध्यान से समझिए। तो पहले कहता है बाइसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो इसमें कहता बाइसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु, इसमें कहने का मतलब हुआ कि इसमें एक तो रहेगा अभिकारक के परमाणु और एक रहेगा समूह यौगिक का परमाणु, जिसमें अभिकारक के परमाणु समूह को विस्थापित कर देगा। इसमें 2 गो रहेगा, पहला अभिकारक के परमाणु और दूसरा समूह यौगिक के परमाणु रहेगा, जिसमें अभिकारक के परमाणु समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए तीसरा प्रश्न को समझते हैं। तो आइए इसमें से प्रश्न क्रमांक 3 समझते हैं। तो आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो आहार श्रृंखला तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वह श्रृंखला जिससे होकर ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है, उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वह श्रृंखला जिससे होकर ऊर्जा का प्रवाह, जैसे कि पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर पहले सूरज से जो ऊर्जा निकलता है घास लेता है, तो घास से फिर बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो उसी तरह ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरण होता है, उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आइए फिर से समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वह श्रृंखला जिससे होकर ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है। अभी हम बताएं, जो सूरज से प्रकाश निकलता है वह घास को मिलता है ऊर्जा, और घास से ऊर्जा बकरी खाता है, बकरी से मनुष्य, यही होता है आहार श्रृंखला। तो आई हो कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आइए चौथा प्रश्न को समझिए। इसमें से चौथा प्रश्न क्रमांक को समझते हैं। तो कहता है क्या, एस्टिकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिए। तो कहता है अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है, इसे ही एस्टिकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है कि एस्टिकरण अभिक्रिया में अम्ल रहेगा, पहला अम्ल रहेगा, पहला तो अम्ल रहेगा, अम्ल, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा एल्कोहल रहेगा। अम्ल तथा एल्कोहल से, अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। जब अम्ल और एल्कोहल अभिक्रिया करेगा तो पहला एस्टर बनेगा और फिर बनेगा जल, इसे ही एस्टिकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आई हो कि ये चारों प्रश्न आप लोग बड़ी ध्यान से समझ गए होंगे।